तो एपिसोड 28 के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है जब और लूशन में किसी बात को लेकर डील हो जाती है और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो जाओ है वो लूशन के करीब आने लगती है और कहती है मेरा ऑफर अभी भी वैलिड है, क्या तुम मेरे एम्प्रेस बनना चाहोगे। और साथियों से चिपकना शुरू कर देते हैं काफ़ी ज़्यादा और दिखाया जाता है शेन साहब ये सब देखा नहीं जाता, वो फटाक से आगे बढ़ती है और जियाओ को लूजान से दूर फेंक देती है, अलग कर देती है और वो खुद जाके लूजान से चिपक जाती है। कह रही होती है ये मेरी वाइफ है, तुम इससे दूर ही रहो, ये तुम्हारा नहीं हो सकता। जियाओ कहती है वाकई में क्या हार्ड वर्किंग कपल है और फिर दिखाया जाता है वो भी लूजन को दूसरी साइड से पकड़ लेती है, कहने लगती है और मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी मुझे दूसरों से लेना पसंद है, मज़ा आता है मुझे। दिखाया जाता है ये सुनने के बाद गुस्सा करने लगती है तुम, और फिर तभी दिखाया जाता है यहाँ पर वो क्या नाम है उसका, वही कहने लगते हैं अब बस तुम लोगों का बहुत हुआ, क्या तुम लोग देख नहीं सकते। और डिवाइन वन कितने ज़्यादा सफरिंग में है, तुम में से किसी को भी उनकी कुछ भी परवाह मरवा नहीं है। दिखाया जाता है ये सुनने के बाद लूजन में उसे थोड़ा इंप्रेस हो जाता है, क्यों लगता है कोई शायद ये मेरी फिक्र करते हो गया, तो सोचता ही है कि पर वो गलत रहता है। दिखाया जाता है कोई उछकते वो खुद से चिपक जाती है, कह रही होती है यहाँ पर से मैं ही उनसे लव कर सकती हूँ। और फिर क्या जाती है वो लड़कियाँ झड़क करना शुरू कर देती है, एक्शन चलाते हुए कह रहे होते हैं हटो लो जहाँ से दूर। दिखाते हैं पोई कहती है हे और पेटू गॉड तो सिर्फ तुम्हारा अकेले का नहीं है सबका है। वो दिखाया जाता है जो जाओ है वो उसके बाद से एग्री करती है, कहती है हाँ पोई एकदम सही कह रही हो, तुम उसे पूरा खुद नहीं रह सकती अकेले अकेले। और फिर तभी यहाँ पे नंबर वन आ जाता है, कह रहा होता है माई लेडी हम लोग यहाँ पर आ गए आपकी मदद करने के लिए। और फिर साथ ही वो सामने का नज़ारा देखता है तो लड़कियाँ लड़ने में बिजी होती हैं और फिर वो घूर घूर के नंबर वन की तरफ देखती हैं। नंबर वन कहता है माय लेडी हम लोग यहाँ पर आ गए हैं, क्या आपको मदद की ज़रूरत है। दिखाते हैं शन कह रहे होते हैं हाँ है ना, इन लोगों से छुटकारा चाहिए मेरे को, इन सबको पकड़ के दूर फेंक दो। वो दोनों कहने लगते हैं क्या तुम अब हमारे मामले में दूसरे लोगों को भी शामिल करोगे, क्या तुम इतनी ज़्यादा लो हो। और फिर दिखाते नंबर वन के लगता है माय लेडी मुझे पता है कि मैं आपके कमांड में हूँ, लेकिन ज़रा माय लॉर्ड की तरफ तो देखो, लगता है कि वो अपन को छोड़ के निकल गए। और यहाँ पे लोशन पे हो चुका रहता है, मुझे झाग निकल रहा होता है और कह रहा होता है इतने सारी लड़कियाँ। और फिर तभी दिखाया जाता है वो सारे चिल्लाते हुए लोशन का नाम लेते हैं। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पर एक बंदी पैर होती है और लोशन को आवाज़ दे रही होती है बच्चे उठ जाओ अब। और फिर दिखाया जाता है लोशन अपनी आंखें खोल कर देखता है सामने की तरफ, वो कहने लगता है कौन है, और भी वो अच्छे से देखता है, वो कहने लगता है अरे मिस्ट्रेस। और फिर वो दूसरे सीन में घबराते हुए पीछे हट जाता है एकदम से। दिखाते ही देखने के बाद मिस्टर से गहरी सांस लेते हुए कहते हैं तो अभी के वैसे के वैसे ही हो जैसा कि मैंने तुम्हें पहले देखा था। दिखाया जाता है लूजन कह रहा होता है आखिर इसमें गलती किसकी है। दिखाते हैं सुनने के बाद वो भड़क जाते हैं, कह रहे होते हैं लगता है कि मुझे तुमको याद दिलाना पड़ेगा कि तुम्हें मुझसे इतना डर क्यों लगता है। दिखाया जाता है वो फटाक से उसके सामने झुक जाता है, कह रहा होता है आई एम सॉरी सॉरी माफ़ कर दो प्लीज़। और फिर दिखाते वो कुर्सी लाके उन्हें बैठाता भी है। मिस्ट्रेस पूछती है तो बताओ हाल ही में तुम्हारे क्या हाल चल रहे हैं। दिखाते हैं लूजन कह रहा होता है आपको पूछने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, वैसे मैं नई दुनिया में ठीक हूँ यहाँ पर, हालांकि इस दुनिया की औरतें काफ़ी ज़्यादा अब्यूज़िव हैं, वो सारी ही मेरे को इम्प्रेस करने की कोशिश करती रहती हैं ताकि मैं उन्हें सर्व करूं उनके सेल्फ डिज़ायर को पूरा करने के लिए, और ये मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा मुसीबत भरा है। दिखाते सुनो का मिस्ट्रेस कहते हैं कि अब्यूज़िव। दिखाते वो कहने लगता है लेकिन हाल ही में और मैंने किसी के साथ कॉन्टैक्ट करा है कि वो मेरे लिए एक रेस्टोरेंट एस्टेब्लिश करेगा और फिर मैं इस न्यू दुनिया के कोने कोने तक हाउस ऑफ द गुड टेस्ट को फैला दूंगा। मैं अपने सपने को पूरा करने के रास्ते पर हूँ, वैसे भी अपन दोनों एक ड्रीम शेयर करते हैं, अपना सपना पूरा होगा, सच होगा। मिस्ट्रेस कहती है खैर मुझे पता है एक ग्रेट ब्यूटी जो तुम्हारे कॉन्सेंट्रेशन को काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट करेगी, लेकिन क्या वाकई में तुम ये चाहते हो। द हाउस ऑफ द गुड टेस्ट ये एक ब्यूटीफुल ड्रीम है जिसे एक ब्यूटीफुल वुमेन द्वारा सोचा गया था, लेकिन अल्टीमेटली ये मेरा ड्रीम है। तो किसी और के सपने के खातिर अपनी पूरी लाइफ को उसमें स्पेंड मत करो, थोड़ा टाइम लो और सर्च करो कि तुम्हारे दिल में क्या है। इल्यूजन कहने लगता है लेकिन मैं तभी दिखाया जाता है मिस्ट्रेस उसके मुंह पे उंगली रख देती है, कह रही होती है ये एक कॉम्प्लिकेटेड पर्सनल इशू है, इसके बारे में तुम मुझसे बाद में बात करना, मेरे को यहाँ पे थोड़ा पता करना है, मुझे फिगर आउट करना है किसी और चीज़ के बारे में। फिलहाल दिखाया जाता है ये सुनने के बाद लूजन थोड़ा घबरा जाता है, कह रहा होता है किस चीज़ के बारे में। दिखाते हैं वो उसकी तरफ घूर के देखती है और कह रहे होते हैं तुम्हारी कुकिंग स्किल के बारे में, बताओ मुझे कितने इंप्रूव हुई है तुम्हारी कुकिंग स्किल, हुई है या नहीं। दिखा दो, क्या लगता है ऑफकोर्स हुई है ना, हालांकि मैं यहाँ पर आपको शो नहीं कर सकता, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। दिखा दिया सुनने के बाद मिस्टर से थोड़ी दूर हटती है और कह रहे होते हैं इस बारे में तुम चिंता मत करो, और साथ ही वो हाथ से कुछ करती है और कहती है टर्न। हाँ दिखाया जाता है यहाँ पर पूरा किचन का सामान आ जाता है। दिखाते हैं तुम देख के लूजन काफी ज़्यादा हैरान हो जाता है और मिस्ट्रेस कहती है लो अब तुम अपनी परफॉर्मेंस शुरू कर सकते हो। लूजन कहने लगता है लेकिन आखिर ये सारा सामान आया कहाँ से। मिस्ट्रेस कहती है अरे बच्चे ये एक सपना है, यहाँ पर तुम जो सोचोगे वो मिल जाएगा, लेकिन फिलहाल इस थॉट को दूर फेंको। और फिर दिखाया जाता है वो उसमें लगाती है और कह रही होती है देखना बंद करो, कुकिंग शुरू करो। और दिखाया था लूजन काफ़ी ज़्यादा घबराया हुआ रहता है, कह रहा होता है ये तो बस एक सपना है, तो यहाँ पे टेस्ट कैसे मैं मेक कर सकता हूँ टेस्ट जैसा कुछ। और वो मनी मन कह रहा होता है मैं इसके सामने कुकिंग परफॉर्म नहीं करना चाहता यार। और फिर दिखाया जाता है वो उसको घूर के देखती है और कह रहे होते हैं मैंने सुना नहीं, क्या कहा तुमने। और फिर दिखाया जाता है यहाँ पे लूजन काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है। और फिर नेक्स्ट में दिखाया जाता है मिस्ट्रेस उसे पढ़ के ले जाती है, कह रहे होते हैं कम ऑन मुझे दिखाओ कि तुम कितने ग्रो
हो गए हो, मुझे को देखना है। जबकि लुचियन चिल्ला रहा होता है और दिखाया जाता है लुचियन पे पूरा काँप रहा होता है, कह रहा होता है नहीं मिस्ट्रेस प्लीज़ नहीं, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। और फिर तभी दिखाया जाता है लेडी टैंग आगे बढ़ती है और चाकू से उसके ऊपर अटैक करने लगती है, कह रही होती है मरने के लिए अब तैयार हो जाओ। तभी दिखाया जाता है लुचियन के आगे खोलते हैं, वो एकदम से उठ के बैठ जाता है और कुछ बड़बड़ाता हुआ लेडी टैंग को पकड़ लेता है। दिखाते लेडी टैंग भी देख के एकदम शॉक हो जाती है और फिर दिखाया जाता है वो काफ़ी ज़्यादा एम्बेरस हो जाती है और फिर वो चिल्लाते हुए कहते हो तुम गंदे परवर्ट कहीं के, मैं तुम्हें मार डालूंगी। दिखाते लुचियन चिल्लाते हुए कह रहा होता है सर रुको तो तुम समझ नहीं रही हो। और फिर अपनी कहानी यहाँ से एक घंटा पीछे चली जाती है। दिखाया जाता है शन चिल्लाते हुए कह रही होती है मैं अंदर जाऊंगी। दिखाते हैं जाओ, कहती है तुम नहीं मैं जाऊंगी पहले। लेडी शन चिल्लाते हुए कहती है मैं उसका हस्बैंड हूँ और लुचियन के केयर करने का राइट से मेरे पास है। और जाओ कहती है क्या मजाक है, वो मेरी एम्प्रेस है और तुम मुझे मना कर रही हो। दिखाया जाता है पेऊ भी कहने लगती है सिर्फ मैं यहाँ पे डिपार्टमेंट की प्रॉपर पूजा करने का तरीका जानती हूँ, मैं जाऊँगी। और वो तीनों आपस में लड़ रही होती हैं। तभी दिखाया जाता है नंबर 1 आके कहता है प्लीज़ अपना ये मामला जल्दी से सेटल कर लो, माई लड़ की कंडीशन काफ़ी ज़्यादा सफरिंग भरी है, जल्दी से उनके लिए केयर टेकर को सेलेक्ट कर लो विदाउट देरी करे। दिखाया जाता है वो तीनों ही मुँह बनाते हुए कहती हैं इन दोनों के अलावा कोई भी चलेगा। और फिर तभी दिखाया जाता है लेडिशन की नज़र वहाँ पे खड़ी टैंक के ऊपर पड़ जाती है। दिखाया जाता है वो जाके उसके कंधे के ऊपर हाथ रखते हुए कहती है और ठीक है तुम लुचियन का ख्याल रखोगी। और फिर दिखाते वो दोनों से कहने लगती है यहाँ पर सिर्फ तुम ही हो जिसके ऊपर मेरे को बिल्कुल भी शक नहीं है कि तुम्हारे मन में लुचियन के प्रति कोई सेल्फिश डिज़ायर होगा, इसलिए मैं तुम्हें इस काम के लिए चूज़ करती हूँ। और फिर दिखाते वो उन दोनों लड़कियों की तरफ देखती है। दिखाते वो दोनों भी मान जाती हैं, कहती है अच्छा ठीक है यार। और फिर दिखाया जाता है रेडिएशन टैंक को धकेलते हुए कह रहे होते हैं जल्दी अंदर जाओ लुचियन के पास, ख्याल रखना उसका। दिखाते हुए कहते हैं अच्छा ठीक है यार। और फिर वो दरवाज़ा खोल के अंदर चली जाती है। और फिर तभी जॉब भुगते हुए कहती है वैसे अपन सभी साथ में अंदर क्यों नहीं गए। दिखाते जाओ की बात सुनने के बाद वो दोनों एकदम शौक रह जाती है, कह रहे होते अरे उसके बाद में दम है, ये तो सेंस बना आ रहा है, इसमें तो फिर कोई आर्गूमेंट की बात ही नहीं थी, अपन साथ में चले आते हैं। और फिर इसके बाद हमें अंदर से लेडी टैंक को दिखाया जाता है जो कि कह रही होती है वो वाकई में एकदम घटिया आदमी है, भले ही वो बेहोश है फिर भी उसकी वजह से मेरे को मुसीबतें झेलने पड़ रही है। और फिर तभी दिखाया जाता है उसके दिमाग की बत्ती चलती है, वो कह रही होती है जरा रुको वो भी बेहोश है तो ये एकदम परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है। फिर दिखाया जाए लेडी मेरे पास नाइफ निकाल लेती है और सोच रही होती है मैं बड़ी आसानी से इसकी पूरी मौत का जिम्मेदार इसकी कंडीशन को ठहरा सकती हूँ कि इसकी कंडीशन ज़्यादा बेकार हुई कि मर गए वैसे ही, और ये शायद वर्क कर जाएगा ये। और फिर दिखाया जाता है वो नाइफ निकाल के उसे मारने लगती है। और फिर तभी दिखाया जाता है लुचियन जोर से चिल्लाते हुए कहता है नो मिस्ट्रेस, और उठ के बैठ आता है और साथ ही वो टैंक को भी पकड़ लेता है। और फिर दिखाया जाता है टैंक उसमें एक जोर का लपाड़ा मारते हैं, कहते हैं परवर डर गई। दिखाया जाता है टैंक रोंदो से शक्ल बनाते हुए कहती है अब मरने के लिए तैयार हो जाओ, नाइफ उठा लेते उसको मारने के लिए। लुचियन घबरा जाता है, कह रहा होता है जरा रुको तुम समझ नहीं रही हो, मैं तो बस सपना देख रहा था। और ऐसा कहते हुए वो खड़ा होने लगता है, तभी उसका पैर स्लिप हो जाता है, लगता है कि मेरी पूरी बॉडी ज़्यादा सोने की वजह से सुन पड़ गई है और वो गिर रहा होता है टैंक के ऊपर ही। और फिर तभी दिखाया जाता है दरवाज़ा खोलते हुए ये लोग आ जाते हैं, कह रहे होते हैं लुचियन हम लोग आ गए हैं तुम्हारा ख्याल रखने के लिए। और ये आगे चलाने के बाद कैसे थी तो वो तो कोमा में था ना। और साथ ही सामने का नज़ारा देखे वो तीनों ही काफ़ी ज़्यादा चौंक जाती हैं। लुचियन लेडी टैंक में घुसा पड़ा रहता है। दिखाया जाता है लेडी आगे बढ़ते हैं और उसे कहाँ से उठाते हुए कहती है तुम कभी भी कोई सी भी अपॉर्चुनिटी एकदम मिस नहीं करते क्यों। दिखाया जाता है लुचियन कह रहा होता है नहीं नहीं तुम गलत समझ रही हो। और फिर दिखाया जाता है वो दोनों लड़कियाँ टैंक को घेर लेती है और क्या चल रहा था बताना ज़रा, और बस। और फिर उन दोनों के चिल्लाने के बाद से आते हैं सिर्फ। और गाइस बस इस एपिसोड को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं, बाकी की स्टोरी नेक्स्ट एपिसोड में जानेंगे। जब तक के लिए टू बी कंटिन्यूड।